नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बड़ा दावा किया है। हिंदू और मुस्लिम भाईचारा पर दिए सीएम के बयान के संदर्भ में अखिलेश ने कहा है कि क्या सीएम योगी की कुर्सी डगमगा रही हो, इसीलिए वो कह रहे हो कि हिंदू मुसलमान का भाईचारा बढ़िया है। कन्नौज में अखिलेश ने सीएम योगी के बयानों पर प्रतिक्रिया दी है। मथुरा को लेकर सीएम के बयान पर अखिलेश ने कहा है कि जो विदाई की भाषा है, ये विदाई का समय है। जनता ने मन बना लिया है कि जिस सरकार ने विकास को रोका है, बेरोजगारी बढ़ गई है, किसानों की आय नहीं बढ़ी, उनके आसपास जो रहते हैं उनकी आय बढ़ गई है, किसानों की नहीं हुई। सरकार के लोगों के आसपास के लोगों की आय दोगुनी हो गई है। किसी के पास से 50 करोड़ मिल रहे हैं, कोई वसूली के पैसे के लिए लड़ाई हो रही है। सभा के आइकन औरंगजेब हैं वाले बयान पर अखिलेश ने कहा है कि तो क्या योगी जी को बनाएं, इनको बना लेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। हमारे आइकन लोहिया जी हैं और उन्हीं के दिखाए रास्ते पर हम चल रहे हैं। डिलिमिटेशन को लेकर अखिलेश ने कहा है कि स्टालिन की बात एकदम सही है। बनारस में होने वाला तमिल समागम तभी और अच्छा होगा जब तमिल के लोगों की बातों को माना जाएगा। हम उन लोगों की मांगों के साथ हैं। सरकार चाहे जितना भी संशोधन कर ले, पर जनता का भरोसा संविधान पर है, वो बना रहेगा। कुणाल कामरा को लेकर अखिलेश ने कहा है कि हंसी मजाक की एक सीमा होती है, वैसे बीजेपी ने कोई सीमा नहीं रखी है। लग रहा है कि कॉमेडियन लोगों ने बीजेपी का रास्ता अख्तियार कर लिया है। बीजेपी की भाषा को तो सब जानते हैं, कन्नौज से ज्यादा अच्छी भाषा किसने इन लोगों की सुनी होगी। शादाब रिजवी। देखिए, कन्नौज क्या सुन रहा है, पूरा प्रदेश सुन रहा है, पूरा देश सुन रहा है, पूरी दुनिया सुन रही है। ये भी गलत नहीं होगा अगर कहा जाए तो। बिल्कुल पूरी दुनिया में इनकी भाषा की धूम मची हुई है इस समय। और इनकी भाषा इस तरीके की है कि वो सिर्फ और सिर्फ दंगे की राजनीति, बांटने की राजनीति करती है। और लेकिन इनके पास में एक जो चमत्कारी चीज़ है वो ये है कि ये करते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं। एक तरफ तो बोलेंगे आपसी मुस्लिम हिंदू भाईचारा होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करेंगे, और सदन में जाएंगे तो उर्दू बोलने वालों को कठमुल्ला कह देंगे। कभी कहेंगे कि जो हिंदू है वही यहाँ सर्वोपरि है, और जो मुसलमान समझ ले या तो वो औकात में रह ले, वरना फिर उनको भी निपटा जाएगा उनसे भी। इस तरीके की भाषा का भी दे रहे हैं। अब वही बता रहा हूँ, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, सारे मिलकर ईद का त्यौहार मनाने की बात करते हैं। सौगाते मोदी मुसलमानों को दिया जा रहा है। वो सौगाते मोदी क्या है? जिस तरीके से कोई बड़े व्यक्ति अपने छोटों को ईदी देते हैं, इस तरीके से प्रधानमंत्री होने के नाते इस देश के मुसलमानों को सौगाते मोदी दिया जा रहा है। और सौगाते मोदी के अंदर क्या है? वो ईदी है एक तरीके की, जो गरीब मुसलमान हैं उनको मदद की जा रही है किट बना करके। तो एक तरफ ये भी काम चल रहा है। अगर कोई मुस्लिम देश मंदिर ढूंढे जा रहे हैं मस्जिद के नीचे, औरंगजेब की कब्र खोदी जा रही है, और एक तरफ ईदी दी जा रही है। बिल्कुल। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने जो ये बात कही है और योगी आदित्यनाथ के इस बयान का जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि सपा के जो आइडियल हैं वो औरंगजेब हैं। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि औरंगजेब नहीं हमारे आइडियल तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है। सही बात है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ही उनके आदर्श हैं और उनके आदर्शों पर ही पार्टी काम करती चली आई है। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि अगर औरंगजेब को भी आदर्श ये मान लें तो बुराई क्या है। जो औरंगजेब की अच्छाइयाँ थी, जो औरंगजेब ने काम किए हैं, वो काम आप भी करके दिखा दीजिए योगी आदित्यनाथ जी। औरंगजेब ने तो 100 से ज़्यादा मंदिरों को दान दिया था, आप तो सिर्फ 1-2 मंदिरों के ही जीर्णोद्धार करके वाहवाही लूटना चाहते हैं। आपने सिर्फ मथुरा का एक मामला छेड़ा है, और आप सिर्फ उन मंदिरों को छेड़ रहे हैं जहाँ से आपका वोट बैंक पक्का होगा, जो कहीं ना कहीं विवाद का एक सबब है। उन मंदिरों को आप छेड़ रहे हैं। औरंगजेब ने तो उन मंदिरों को दान दिया है जहाँ पे कोई विवाद ही नहीं था। आप देखिए महाकाल के अंदर, उज्जैन के अंदर औरंगजेब ने दान दिया था, और 100 से ज़्यादा मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर औरंगजेब ने दान दिया है, उनका जीर्णोद्धार कराया है। आप देखिए, संभाजी के मामले से पहले भी शिवाजी ने खुद चिट्ठी लिख के माफ़ी मांगी, और माफ़ीनामा आज भी मौजूद है, जो इतिहासकार हैं वो जानते हैं। दूसरी बात, औरंगजेब इतना बड़ा शासन करने के बाद आप कहते हैं वो क्रूर शासक था, तो फिर 50 साल कैसे गुजार दिए? 50 साल तक जनता कैसे पसंद करती रही? आपके तो लोग 8 साल पसंद नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ 50 साल तक लोगों ने उनको पसंद किया,
और सबसे बड़ा जीता जागता सबूत उनकी कब्र है जिस पर विवाद चल रहा है। औरंगजेब की कब्र ये है कि उनके वसीयत के तहत वो बनाई गई और उनकी वसीयत ये थी कि मेरी कब्र के ऊपर कोई भी बड़ी एक बिल्डिंग ना बनाई जाए, बड़ा निर्माण ना किया जाए, पैसों को खराब ना किया जाए, वहाँ पर एक अच्छी कोई बड़ी इमारत, बड़ी गुंबद ऐसा कुछ ना बनाया जाए, कब्र के ऊपर कोई संगमरमर या कोई बड़ी कहानी का एक जो होता है एक निशानी वो ना बनाई जाए। सिंपल साधारण तरीके से मुझे मिट्टी की कब्र में दफन कर दिया जाए और वहाँ पे कोई लाबो लश्कर, कोई इमारत, कोई गुंबद ना बनाई जाए जिससे कि पैसे की खराबी ना हो, सरकारी खजाना सुरक्षित रहे। और आप क्या करते हैं? आप सारे कामों में सरकारी खजाने का उपयोग कर रहे हैं, आप अपने निजी कामों में सरकारी खजाने का उपयोग करते हैं। और एक वो शासक था जिसने अपने निजी कामों के लिए मजदूरी की, टोपी सिलने का काम किया, हाथ से कुरान जो एक धार्मिक किताब है उसे लिखने का काम किया, हाथ से लिखी हुई हस्तलिखित किताबों को लिखकर उनसे जो बेची गई हैं उनसे जो पैसा आता था उससे अपना जीवन यापन वो शासक करता था। साथ ही अगर उसे समय मिलता था तो टोपियां बुनकर, टोपियां सिलकर उससे जो पैसे आते थे उसकी एवज में जो पैसा मिलता था उससे अपना जीवन यापन करता था। आप क्या कर रहे हैं? आपके जो भगवा भगवा रंग के एक से एक गमछे और एक से एक धोती कुर्ते हैं, आपने ये कहाँ से खरीदे? ये भी सरकारी पैसों से आ रहे हैं, क्योंकि आपका कोई और काम नहीं है, हर आपका शहर कोई में, और हर बिजनेस जिले नहीं में है। बीजेपी का कार्यालय और आरएसएस का कार्यालय है। कितने हजार करोड़ रुपए आखिर कहाँ से आए इतने चंद दिनों के अंदर? तो मेरा कहना तो आदमी ये है अपने बेबाक पूरे जी जीवन काल में एक मकान नहीं बनवा पाता जी, लेकिन आरएसएस और बीजेपी ने अपने इस 14 के बाद में अब तक हर जिले में और हर शहर में आलीशान, लगभग आलीशान करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठा कर दी। बिल्कुल। और ये मेरा कहाँ से प्राप्ति हुई? कौन सा बिजनेस चला? कौन से बिल्कुल बिजनेस में लॉटरी लगी? क्या हुआ? ये भी सवालों का विषय है। बिल्कुल। और मेरा कहना तो ये है कि ठीक है, औरंगजेब को आप कितना ही क्रूर शासक कह लीजिए, औरंगजेब को रात दिन कोसिए, लेकिन औरंगजेब के किए हुए अच्छे कामों को देख लीजिए। सादा रिजवी औरंगजेब पे अगर हम बहस ना करें तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि औरंगजेब की बात बहुत पुरानी है, 300 साल हो गए, बात खत्म हो गई। आज के मुद्दों पे बात कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। आज जरूरत बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, लेकिन उन चीजों पे कोई चर्चा ही नहीं है। चर्चा करे कौन? मैं तो ये कहता हूँ दिखाने वाले हैं बेबाक जी, मैं तो ये कहता हूँ कि 350 साल पहले औरंगजेब का जो शासनकाल रहा है, उनकी बुराइयों को जो आप दिखा रहे हैं, मनगढ़ंत कहानियां दिखा रहे हैं, आपको अगर 350 साल पुराना जिक्र भी करना है तो उनकी अच्छाइयों को करिए। उनके शासनकाल में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोता था, ये बिल्कुल इतिहास है, आप उठा के देख लीजिए, इतिहासकारों ने लिखा है। उनके शासनकाल में क्राइम नहीं हो सकता था, ये भी इतिहास है। उन्होंने तमाम सूबों को एकजुट कर दिया था। सरकार का आंकड़ा है कि भारत देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मुफ्त दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो ये कोई उपलब्धि है? इसे उपलब्धि कहेंगे कि लोग 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए मोहताज हैं सरकार के ऊपर? बिल्कुल। तो ये कोई उपलब्धि है? आप इसे उपलब्धि मानते हैं? अगर आप इसे उपलब्धि मानते हैं तो कमेंट के माध्यम से बताएं, और अगर ये शर्म की बात है तो भी कमेंट करके बताइए, हमें आपकी जवाब का इंतजार रहेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।